आई डोंट लाइक टू शॉप, सिंपल एज दैट। कोरोना ने वैसे भी बंद ही कर दिया शॉपिंग करना। स्टिल इस वीडियो में मैं उस जमाने की बात करूंगा जब हम शॉपिंग करने जाया करते थे। काफी ज्यादा ही टाइम हो गया ना, बट स्टिल मुझे क्या, आई तो वैसे भी हेट शॉपिंग एंड उसके कई रीजंस है एंड इस वीडियो में मैं वही रीजंस बताने वाला हूँ। देखो आ गए हैं पफ, अब रहो मत रफ, खेलो कूद रहो टफ, नहीं तो बन जाओगे जैसे पफ। दिखता है क्यों, इसकी बारी है अब, हो जाओ सारे म्यूट। तो जब मैं छोटा सा बच्चा था तब से ही आई हेट शॉपिंग। मैं तो एक आलसी इंसान हूँ ब्रो। एंड तुम्हें लगता होगा कि हाँ सब आलसी होते हैं, नहीं, मेरे को यार बेड से उठना ही नहीं पसंद। मतलब मेरे को पसंद ही नहीं कि मैं घर से बाहर कुछ ऐसा करने जाऊं जिससे मेरे पैसे भी खर्च हो और घर वापस आकर मुझे संतुष्टि भी ना हो कि ओहो हो भाई आज तो मजा ही आ गया, पूर्ण पैसा वसूल। बट ना 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 ना, ऐसा नहीं होता ब्रो। होता ये है कि अगर मैं कोई टी लेके आया तो ओह, you don't know what T means? Old school you. T stands for T-shirt. I mean modern लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना। भैंचो चूतिया होते हैं वो लोग जो टी शर्ट को टी बोलते हैं। आई होप तुम नहीं हो। सो या अगर मैं कोई टी शर्ट लेके आया तो घर आके उसे पहनूंगा एंड शीशे में देखूंगा और भैंचो ट्रायल रूम में तो एकदम हीरो लग रहा था तेरा भाई, यहाँ क्या हो गया। तो चलो एक बार को मैं शॉपिंग के लिए चला गया तो मेरे कजन की शादी थी एंड मुझे कुछ भी पहनने लायक खरीदना था। तो मैं अपने फ्रेंड को ले गया अपने साथ कि कुछ नहीं तो खा पी के आ जाएंगे एंड पीने के नाम से वो भी चल लिया। तो मेरे को ऑनेस्टली फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। आई हैव जीरो सेंस ऑफ फैशन। मैं यार कॉलेज भी पजामे में जाता हूँ, बोलने वालों को बोलने तो मैं अपनी पूरी कंफर्ट में रहता हूँ। क्या राइम हुआ, सोच रहा हूँ यूट्यूब रैपर बन जाऊं, पैसा ही पैसा होगा। मैं कॉलेज भी पजामे में जाता हूँ, बोलने वालों टॉप 10 क्रिंज यूट्यूबर्स हु टर्न इनटू मोर क्रिंजी रैपर। फोकसिंग ऑन द टॉपिक, तो अब मुझे लगा कि फ्रेंड को थोड़ी बहुत सेंस है तो मैं उसे ले गया अपने साथ शॉपिंग पर। मुझे क्या मालूम था वो भी मेरे जैसा ही निकलेगा। तो मैं अगर किसी स्टोर पर जाता हूँ एंड अंदर एंटर करने वाला होता हूँ तो मैं दरवाजे को पुश करूंगा, क्योंकि उस दरवाजे पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा कि इस शीशे के दरवाजे को पुश करना है या पुल करना है। तो ये स्टोर वालों की गलती है। एंड ऑल्सो मैं कभी कभी पुश और पुल में कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट स्टिल स्टोर वालों को सेंसिबल होना चाहिए एंड वहां एक बोर्ड लगाना चाहिए। तो मैं दरवाजे को पुश करूंगा एंड सरप्राइज सरप्राइज वो दरवाजा नहीं खुलेगा। इट्स ओके, किसी ने नहीं देखा। मन ही मन में थोड़ा ऑकवर्ड फील करूंगा, लाइक मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और सबने मेरे को देख लिया, बट इट्स ओके। बाहर से मैं बड़ा कूल हूं कि इससे क्या होता है और सच में कुछ नहीं होता। बट ये चीज रात को सोते टाइम मेरे को सताएगी और मुझे याद दिलाएगी दैट आई एम गुड फॉर नथिंग ब्रो। तो दरवाजे के पास कोई भी स्टोर का एम्प्लॉय खड़ा होगा तो बोलेगा सर पुल करना है, मतलब खींचो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है पुल का मतलब क्या होता है, तो बताने की जरूरत नहीं कि शेर खींचो। भले ही शक्ल से अनपढ़ लगता हूं पर हूं नहीं। एंड सेकंड ऑफ ऑल मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर पुश करने से दरवाजा नहीं खुला तो पुल करना होता है। मैं तो सोच रहा था अब इस दरवाजे को जमीन से उखाड़ूंगा, सर पर उठाऊंगा, अंदर जाऊंगा और फिर दरवाजा वापस जमीन पर रखूंगा। आई मीन ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो करते हैं सब लोग, ऐसे ही तो खुलते हैं दरवाजे। और मुझे ये भी नहीं पसंद कि मैं किसी स्टोर पर जाऊं और वहां कोई एम्प्लॉई मेरे लिए दरवाजा खोले। मतलब आई नो उसको इसी बात की सैलरी मिल रही है, बट नहीं, मैं कर लूंगा ब्रो, तुम आराम करो। मुझे तो वो लोग बड़े फुद्दू लगते हैं जो इसे अपना अधिकार समझते हैं कि दरवाजा एम्प्लॉई खोले, हम तो अपने हाथ भी नहीं हिला सकते, हम ठाकुर हैं, उसे पैसे मिल रहे हैं, हम क्यों करें, ही। वैन जो खरीदना तुमने कुछ भी नहीं है, अंदर जाके 2-4 गेड़ियां मार के पूरे स्टोर की तुमने बाहर आ जाना है और अधिकार चाहिए इनको। तो अब मैं अपने फ्रेंड को लेके गया स्टोर पर और मैंने बोला कि कुछ अच्छा दिखाओ। क्या? मैंने कहा कजन की शादी है, कुछ भी दिखा दो। सर कोट शॉर्ट? ना, कोड वाली शक्ल दिख रही है मेरी, कोई स्वेटर दिखाओ यार। तो पहले पूछा क्या चाहिए, तो क्यों मेरी ओपिनियन मांग रहा था? I mean, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला बट बोलना चाहिए था। मुझे तो समझ नहीं आता इतना मीठा क्यों बात करते हैं वो एम्प्लॉई और कैसे, मतलब इतना लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए ना ये काम करने को। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट हमें एम्प्लॉइज को कभी गंदे तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। हर कोई मेहनत करता है एंड ऑल्सो वो उसकी जॉब है, सो ट्रीट एवरी स्टोर एम्प्लॉई विद रिस्पेक्ट। तो ये वीडियो मैंने बस मॉरल मैसेज देने के लिए बनाई थी। होप सो आप लोगों ने आज कुछ अच्छा सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है कुछ हार्ड वर्क्स। What do you think? I am a loser? नहीं ब्रो, हम मजे की साइड से हैं तो मजा करेंगे। तो फिर उन्होंने मेरे को कुछ स्वेटर्स दिखाए। अब यहाँ तक तो ठीक है, बट देन वो बोला ट्राई कर ले पहन के, फिटिंग वगैरह पता चल जाएगी। यार दिस इज द थिंग आई हेट द मोस्ट। भले ही मैं बहुत वेला इंसान हूँ एंड ऑल्सो मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, बट कपड़े चेंज करना वो भी बार बार, इट्स नॉट माई कप ऑफ ओल्ड मॉन्क। बट स्टिल मैंने कहा कर लेता हूँ ट्राई। अब मैंने एक स्वेटर उठाया एंड बोला ट्रायल रूम किधर है, तो उसने बोला सर दोनों ट्रायल रूम फुल है अभी, आप यही कर लो चेंज।
यार ठीक है, हमने हंस हंस के 2 बातें कर ली, तुमने एक गंदा जोक मारा और मैं हंस दिया, इसका ये मतलब नहीं है मैं तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल हूं दैट मैं अपना जिस्म तुम्हें दिखाऊं। नो ब्रो, आई फाइंड इट वियर्ड। आसपास लोग घूम रहे हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, एंड यू वांट मैं इन सब के सामने अपनी टी शर्ट उतार दूं? ऐसा कौन करता है? वाटर पार्क में तो बड़े एप्स दिखाता है सबको बेंच। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बट बोलना चाहिए था। क्यों इतनी तमीज देते हैं वो कस्टमर्स को? एंड हाँ वेंचो ठीक है, नहीं है मेरे एब्स, वो बस जोक मारा था। तो उसके बाद मैं ट्रायल रूम में गया और स्वेटर ट्राई किया एंड आई एम नॉट श्योर आई लाइक्ड इट। मेरे को ठीक ठीक लगा था, बट जब मेरे दोस्त ने पूछा कैसा लगा, बेस्ट, ये फाइनल कर लेते हैं, पर और भी ट्राई कर ले। नहीं ब्रो, मैंने बोला ये बेस्ट है, एंड बेस्टेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, सो प्लेज। मेरे को वो स्वेटर उतना भी अच्छा नहीं लगा था, बट मेरे अंदर और ट्राई करने की शक्ति नहीं बची थी। कौन बार बार चेंज करे यार। तो नाउ टाइम फॉर बिलिंग। अब मैंने पूछा इसका प्राइस क्या है। 1499। काटने तूने 1500 ही है तो सीधे 1500 रेड कर दे, बट नहीं, हम तो चूतिया है, 1499 लेंगे। तो फिर उसने पूछा सर विल यू पे कैश और बाय कार्ड? सर आई लव यू सर। क्या मतलब सर, आपको मेरी शक्ल देख के ऐसा लगा कि मेरे पास भी अपना एटीएम कार्ड हो सकता है? आई लव यू सर। आई लव यू टू। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैंने पे किया, कार में बैठा न्यू शर्ट पहन के, कॉज मैं फिर से अपनी पुरानी टी शर्ट में चेंज नहीं करना चाहता था। आई कांट डू सो मच हार्ड वर्क अलोन ड। तो पूरी चौड़ में गया कार तक, न्यू स्वेटर 1500 का, अच्छा ठीक है 1499, एंड एक शॉप पर गए फिर मोमोज खाने, कॉज यू नो मोमोज आर लव। नो आई डोंट लाइक एम दैट मच, आई प्रेफर पिज्जा, बट व्हाटएवर। एंड यस, मेघना ईटिंग हब मोमो शॉप पर मोमोज खाने गए थे, कॉज मैंने अपने फ्रेंड को प्रॉमिस किया था कुछ खिलाऊंगा, एंड आई थॉट नाजायज औलाद है, इतना पैसा क्यों खर्चना, तो मोमोज विद लाल चटनी इज इनफ। एंड फिर मैंने उसको फोटो क्लिक करने को बोला, एंड देन जब मैंने वो पिक देखी, आई लुक लाइक वो येलो स्वेटर था, एंड येलो इज ऑल्सो तो मेरे दोस्त ने मेरे मुंह पर ही बोल दिया तू तो टट्टी लग रहा है। भैंचो स्टोर में था तब क्यों नहीं बोला? अब मेरे को भी ये पहन के मैं टट्टी लग रहा हूँ। वहां नहीं लग रहा था, अब नोटिस कर रहा हूँ तो लग रहा है। घर में एंटर किया ही था, बहन भी बोल गई छी चलती हुई पॉटी। मतलब इस घर में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? तो मतलब ऐसा ही होता है यार, हर बार दुकान पर चीज अच्छी लगती है और घर आओ तो टट्टी लगती है। और ऐसा ही इंसानों के साथ होता है, पहली बार में बड़े अच्छे लगते हैं, बट बाद में पता चलता है कि ये तो इच्छाधारी है। तो फोकसिंग ऑन द टॉपिक, ई शॉपिंग भी होती है, एंड ई शॉपिंग वैसे मेरे को बेस्ट लगती है, कॉज घर से निकलना ही नहीं पड़ता। जन्नत नसीब हो जिसने ई शॉपिंग स्टार्ट करी। कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कपड़े मंगा लेते हैं, एक बार पहनते हैं एंड फिर रिफंड करवा लेते हैं, ये बोल के कि फिटिंग सही नहीं थी। एंड मैं कई लोग हूँ, कॉज यू नो ई शॉपिंग करते तो है, एंड वहां पर समझो कोई चीज देखी, लाइक मैंने एक विजेट क्यूब मंगवाया था ऑनलाइन, एंड जब उसकी फोटोज देख रहा था तो मेरे को बहुत सही लग रहा था, एंड आई थॉट ये तो कितनी सही चीज है ब्रो। बट जब 3 दिन वेट करके वो चीज मेरे हाथों में आई ना, तब वो इतनी सही नहीं लग रही थी। आई डोंट नो व्हाई। एंड एक बार मैंने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से 2 एक्शन फिगर्स मंगवाए थे। नहीं, वो बच्चों के खिलौने नहीं होते, मैं बच्चा नहीं हूँ, आई जस्ट लाइक एक्शन फिगर्स, एंड ऑल्सो वो आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका के थे, मेरे को सही लगे, सो मैंने सोचा मंगवा लेता हूँ। ऑर्डर किए तो बोलते ओनली ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड। आई थॉट हाँ ठीक है, ऑनलाइन कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने पे कर दिया, एंड उसके बाद 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ऑर्डर पहुंचा ही नहीं। फिर मैंने वेबसाइट वालों को मेल किया कि भैंचोद पैसा पूरा दिया तो डिलीवर भी करो मेरा फौलादी रक्षक। कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अपुन ने सीधा कॉल कर दी, तो बोलते कि देखो सर, आपको कैसे बताएं, बोल के भैंचोद बोल के, सर डिलीवरी तो देखो आपको मिल नहीं सकती, वी आर सॉरी। क्यों सर? देखो चिल्लाओ मत, आई एम ऑल्सो एन एम्प्लॉय। अभी थोड़ी देर पहले आप ज्ञान चोद रहे थे वीडियो में कि रूडली बात नहीं करनी, अब आप कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा सर, चीटिंग करते हो आप। ऐसा नहीं बोला उसने ऑफ कोर्स। तो उन्होंने साफ मना कर दिया डिलीवरी नहीं होगी। मैंने पैसे वापस मांगे, बोलते क्यों नहीं देंगे सर, पैसे जरूर देंगे आपके वापस, बैंक में जाओ और उनसे मांगो। बीसी यार फायदा क्या है ई शॉपिंग करने का अगर मुझे बैंक तक जाना पड़े? तुम्हें मैंने यहाँ से पे किया तो तुम भी मुझे यहीं पे बैक करो, बट नहीं, बैंक में जाओ। तो चलो, अब पैसा सबको प्यारा है, मुझे भी है, तो मैं चला गया बैंक तक। बट बैंक वाले यार, हर समय इनका लंच टाइम चल रहा होता है। 3 महीने हो गए इस बात को, आज तक मेरा पैसा वापस नहीं आया। मतलब मैं कोरोना के बाद से गया ही नहीं वापस बैंक वालों के पास, एंड मैंने वो फॉर्म भी फिल नहीं किया जो बैंक वालों ने मुझे दिया था। तो टेंशन मत लो ब्रोस, मैं वो पैसा वापस जरूर लाएगा, चाहे उसके लिए मुझे उनके सामने जाके छींक की क्यों ना मारनी पड़ जाए। आई विल ब्रिंग दैट मनी बैक, चाहे मनी हाइस्ट करनी पड़े।
तो ये मेरा एक बार का शॉपिंग एक्सपीरियंस था। और भी होंगे, आई मीन ऑफ कोर्स हैं, जो मैं धीरे धीरे वीडियोस के थ्रू शेयर करूंगा। या सो थैंक यू फॉर दिस आर्ट वर्क्स एंड ऑल्सो ह्यूज थैंक्स टू मैंगो बॉय इस वीडियो के लिए, वो मान गया। बिकॉज मतलब मैंने पहले मैंगो के साथ कोई और वीडियो बनानी थी, मैंगो ने उसकी ऑडियो भी भेज दी थी एंड इवन मैंने भी स्टार्ट कर दी थी वीडियो, बट समथिंग जस्ट डिडंट क्लिक, सो फिलहाल के लिए कैंसिल करनी पड़ी। आई एम सॉरी मैंगो ब्रो, एंड थैंक यू मैंगो, एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर दिस आर्ट वर्क्स। तुम लोग अमेजिंग हो यार, बस मैं नहीं हूँ अमेजिंग। हर बार बोलता हूँ रेगुलर वीडियोस, बट कभी आती नहीं। सो मैं यही बोलना चाहूंगा दैट अब से पक्का ब्रो, पक्का रेगुलर वीडियोस आएंगी, आई स्वेयर ऑन माई एक्स। सो दिस इज इट फॉर टुडे, होप यू गाइस एंजॉयड एंड बाय बाय टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।